Hello बच्चों, let's read the question. In the circuit shown, the value of currents I1, I2 and I3 are, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Kirchhoff current law and voltage law. तो अगर हम बात करें यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ की, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे केसीएल. केसीएल हमारे पास बताता है कि किसी भी नोड पे अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस कनेक्टेड है लाइक दिस, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करंट्स की, इट इज I1, I2, I3, I4 एंड I5, तो जो इनकमिंग करंट होती है दैट इज I1 एंड I4. इस पर्टिकुलर केस में इनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट, जैसे हो गया I5, I2 एंड I3. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द केसीएल हमारे पास जो इनकमिंग करंट का सम होता है वो आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है. एक तो हमें ये ध्यान रखना है. दूसरा हम यहाँ पे यूज करेंगे केवीएल का, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, विच स्टेट्स कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी लूप में जितने भी सेल्स दे रखे होते हैं उनका जो ईएमएफ होता है उन सबका सम हमारे पास इक्वल होता है वोल्टेज ड्रॉप के, और वोल्टेज ड्रॉप को हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं I इंटू आर से. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें यहाँ पे जब भी केवीएल यूज करना होता है उस पर्टिकुलर केस में, सपोज ये हमारे पास कोई लूप है इस तरीके से और यहाँ पे हमारे पास कोई बैटरी लगी है. अगर हम इस लूप में केवीएल का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को सेलेक्ट करते हैं कि लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज. उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो बैटरी है वो कितनी कनेक्ट है उस पर्टिकुलर लूप में. जैसे इस केस में एक ही बैटरी कनेक्ट है, तो जब हम इसमें क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमें पहले नेगेटिव टर्मिनल दिखेगा. तो अगर हमें नेगेटिव टर्मिनल दिखता है तो हम ईएमएफ की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल दिखता है तो हम उसकी नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करते हैं. सपोज ये V है, इस पर्टिकुलर केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस V के बराबर. नाउ हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस गिवन होते हैं उनका जो ड्रॉप होता है उन सबका सम हम यहाँ पे ईएमएफ के बराबर करेंगे. तो जब हम इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, सपोज हमारे पास जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो जो ड्रॉप होगा ये होगा I इंटू R1 और दूसरे में ड्रॉप होगा I इंटू R2 के बराबर. तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इन द डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे जो भी ड्रॉप कंसिडर किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में जो ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा. कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी हम यहाँ पे I फ्लो करवा रहे हैं तो हमारी लूप की डायरेक्शन और करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन सेम है, तो हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे. बट इन केस अगर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट होती तो हम उसको यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे. तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इट विल बी I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 के बराबर. इट विल बी द गिवन इक्वेशन फॉर द गिवन लूप. नाउ यहाँ पे हमारे पास दो लूप दे रखे हैं. सबसे पहले हम इस वाले नोड पे केसीएल का यूज करेंगे. तो इनकमिंग करंट हमारे पास यहाँ पे I1 है और आउटगोइंग करंट I2 और I3 है. सो इट विल बी I1 इक्वल्स I2 प्लस I3. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे हम यूज करेंगे लूप A, B, C, D का, और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करेंगे. सो वी कैन से हियर इन लूप A, B, C, D, A जो हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ का सम होगा, तो जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल दिखेगा और यहाँ नेगेटिव, तो हम अपोजिट साइन के साथ यहाँ यूज करेंगे. सो इट विल बी -24 प्लस 27 विल बी इक्वल टू, जब हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो I1 की डायरेक्शन है इन 2 ओम, यानी करंट I1 कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लो कर रही होगी, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज करेंगे. इट विल बी -2 इंटू I1. सिमिलरली जो लूप हमारे पास दे रखा है उसमें एक और रेजिस्टेंस है दैट इज ऑफ द 6 ओम,
तो यहाँ पे भी जो I2 की डायरेक्शन है और वो लूप के जस्ट अपोजिट है, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ 6I2। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इक्वल्स माइनस 2I1 माइनस 6I2। माइनस को अगर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दे तो ये आ जाएगा माइनस 3 इक्वल्स 2 इंटू I1 प्लस 6 इंटू I2। दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट लूप है अगर हम इसकी बात करें, इट विल बी DCEF। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यूज करें इन लूप DCEFD, तो यहाँ पे जो EMF का सम होगा, अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस तरीके से, तो एक ही सेल आएगा, दैट विल बी ऑफ द 27 वोल्ट। और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पहले हमें पॉजिटिव टर्मिनल दिखेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी इट विल बी माइनस ऑफ 27। नाउ यहाँ पे जो दूसरा लूप है उसके करस्पॉन्डिंग जो ड्रॉप आएगा 6 ओम में, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में करंट भी और लूप की डायरेक्शन भी, तो ये पॉजिटिव हम लेंगे, इट विल बी 6 इंटू I2। लेकिन जो हमारे पास I3 करंट है वो 4 ओम के अक्रॉस अगर फ्लो कर रही तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो जो ड्रॉप आएगा इट विल बी माइनस ऑफ 4 इंटू I3। तो ये आ जाएगा, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ 27 इक्वल्स 6 इंटू I2। और अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास जो I3 की वैल्यू थी इट वाज I1 माइनस I2, तो ये आ जाएगा माइनस 27 इक्वल्स 6I2 माइनस 4I1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस 27 इक्वल्स 10I2 माइनस 4I1। तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को देखें, तो अगर हम इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करें और दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर दें, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस 27 इक्वल्स 10I2 माइनस 4I1, और ये हो जाएगी माइनस 6 इक्वल्स 12I2 प्लस 4I1। नाउ अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये बनेगा माइनस 33 इक्वल्स 22I2। तो I2 की जो वैल्यू होगी इट विल बी माइनस 33 डिवाइडेड बाई 22, दैट इज I2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3/2 के बराबर। तो I2 की हमारे पास यहाँ पे माइनस 3/2 आ गए। इसी वैल्यू का यूज करेंगे हम इक्वेशन सेकंड में, विच इज माइनस 3 इक्वल्स 2 इंटू I1 प्लस 6 इंटू I2। I2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, दैट इज माइनस 3/2। इट विल बिकम माइनस 3 इक्वल्स 2I1, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 9 के बराबर। तो जो I1 की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 6/2, दैट विल बी ऑफ द 3 एम्पियर। नाउ यहाँ पे अगर हम I3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन फर्स्ट होगी इट विल बी I1 माइनस I2। I1 की वैल्यू 3 एम्पियर है, I2 की वैल्यू माइनस ऑफ 3/2 के बराबर है, तो दोनों को अगर हम ऐड करें यहाँ पे तो I3 की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 9/2 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू आ गई 9/2 एम्पियर, I1 की वैल्यू आ गई 3 एम्पियर, और हमारे पास यहाँ पे I2 की वैल्यू आ गई माइनस 3/2 एम्पियर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ करंट्स I1, I2 एंड I3 आर 3 एम्पियर, माइनस 3/2 एम्पियर एंड 9/2 एम्पियर। ऑप्शन फर्स्ट यानी A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.